હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો ધોરણ 8 વિષય હિન્દી, જેની અંદર મિત્રો સેમ 2 પુનરાવર્તન એક જોવાના છીએ મિત્રો. સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું તે પહેલા ચેનલમાં નવા છો તો ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને સાથે શેર કરી દેશો. प्रश्न नंबर 1, अपने मित्र को निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए. तो सौ प्रथम આપણું જે સરનામું છે, આપણું નામ વગેરે લખીશું. 16 શુભમ, સરદાર માર્ગ, રાજકોટ. તારીખ પણ લખી દઈશું. प्रिय मित्र रियांश, कल दीदी के पत्र से ज्ञात हुआ कि अंतर विद्यालय निबंध प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है. यह सम्मान पाने के लिए बहुत बहुत बधाई. भाषा के प्रश्न पत्र हल करने में तुम हमेशा अव्वल रहे हो. न जाने कितने सूक्ति और काव्य पंक्तियां तुम्हें कंठस्थ है. इनका उपयोग कर निबंध लिखने में तुम सदा ही बाजी मार लेते हो. इस प्रतियोगिता में भी तुमने इसी कला कौशल का प्रयोग किया होगा. सचमुच तुम्हारी इस योग्यता की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. हो सके तो अपना यह निबंध फैक्स से भेज देना. पुनः बधाई के साथ तुम्हारा मित्र जय चौधरी. ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए. उत्तर तो कि मतलब दास तो दासी वाक्य थશે. मीरा अपने को कृष्ण की दासी मानती थी. 2, धोबी तो धोबिन वाक्य थશે. धोबिन कपड़े इस्त्री करने के लिए ले गई है. 3, स्वामी तो स्वामिनी वाक्य थશે. उसे स्वामिनी होने का गर्व नहीं है. 4, विद्वान तो विदुषी वाक्य थશે. सरोजिनी नायडू एक विदुषी महिला थी. 5, बाबू तो बबुआइन वाक्य थશે. बबुआइन बिना बुलाए आ गई. 6, बूढ़ा तो बुढ़िया वाक्य थશે. बुढ़िया के फैसले को सबने मान लिया. 7, शेर तो शेरनी वाक्य थશે. शेरनी अपने बच्चों के साथ खेल रही है. 8, पंडित तो पंडिताइन वाक्य थશે. पंडिताइन ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए. 9, भैंस तो भैंसा वाक्य थશે. भैंसा हल जोतने के काम आता है. 10, लेखक तो लेखिका वाक्य थશે. दीदी लेखिका बनना चाहती हैं. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए. पहला, गमला तो गमले वाक्य थશે. गमले कतार में लगा दिए हैं. 2, माला तो मालाएं वाक्य थશે. ये मालाएं बहुत अच्छी हैं. 3, कहानी तो कहानियाँ वाक्य थશે. आपने दिलचस्पी कहानियाँ सुनाई. 4, तिथि तो तिथियाँ वाक्य थશે. कुछ तिथियाँ बहुत शुभ होती हैं. 5, डिबिया तो डिबिया वाक्य थશે. ये डिबिया खाली हैं. 6, चूड़ी तो चूड़ियाँ वाक्य थશે. मुझे हरी चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं. 7, सहेली तो सहेलियाँ वाक्य थશે. दीदी ने अपने जन्म दिवस पर सहेलियों को बुलाया. 8, सेना तो सेनाएं वाक्य थશે. दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं. 9, चीज तो चीजें वाक्य थશે. आजकल सभी चीजें महंगी हो गई हैं. 10, वस्तु तो वस्तुएं वाक्य थશે. पिताजी कुछ वस्तुएं लाना भूल गए. મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેને થોડું આમ નીચે કરવાનું થશે અને આપણે ચેનલ જે છે મિત્રો ખાસ તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં જે હાઈપનું બટન આપેલું છે તેના પર એક વખત સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું છે. ક્લિક કરશો એટલે તમને જે હાઈપનું હોય એ ઓપ્શન આપશે, તેના પર તમારે એક વખત મિત્રો હાઈપ આપવાની થશે. ત્યારબાદ મિત્રો प्रश्न नंबर 4 છે. निम्नलिखित इकाइयों को पढ़कर उनमें से आपको जीवन में उतारने जैसी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, उनकी सूची तैयार कीजिए. જેની અંદર આપણે इकाई नंबर 4 અને इकाई नंबर 3 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री ने અને मत बांटो इंसान को જોઈએ. कुछ राष्ट्रीय नेताओं के जीवन और कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय का उपयोग करके हस्तलिखित अंक तैयार कीजिए. पहલું જોઈશું इकाई 3, मत बांटो इंसान को. सभी मनुष्यों में समानता की भावना, एकता की भावना और मिलजुल कर रहना. ત્યારબાદ આપણે इकाई नंबर 4 ની અંદર कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, तो જેની અંદર આવશે भाग्य के बजाय अपने चिंतन और कर्म पर विश्वास रखना, बिना फल के आशा के कर्म करना, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखना, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण संभाव होना, विनम्रता, सादगी और सरलता, आत्मसंयम
अधिकारों की उपेक्षा, कर्तव्य पर अधिक ध्यान देना। मित्रों आ साथे संपूर्ण આપણું પુનરાવર્તન એક અહીં પૂર્ણ થાય છે। હવે આગળના અન્ય ચેપ્ટર ઉપરાંત અન્ય વિષયના પણ સોલ્યુશન તમામની લિંક આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાં જાઓ, મેળવી લો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી નાખો।